हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और इस कड़ी में हम जो पिछले वीडियो के सवाल थे उसी टाइप का एक और सवाल करेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप उन सवालों को और अच्छे तरह से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना a कोई पूर्णांक है और हमें सिद्ध करना है सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q+3 विषम पूर्णांक है। तो इस सवाल को भी दोस्तों हम पिछले वीडियो की तरह से करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं कि मान लेते हैं कि पहले इसका हम कंपैरिजन करते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमारे पास जो मान दिए गए हैं, अगर हम उसकी तुलना इस सूत्र से करें तो b की जगह पर मान दिया है 6, q अपनी जगह पर है और r की जगह पर हमारा इसमें मान 1 है। और अगर दूसरे वाले पूर्णांक से कंपैरिजन करें तो b 6 है, q अपनी जगह पर है और r का मान 3 दिया गया। तो सीधे तौर पर हम इसे क्या करते हैं कि हमें ये पता चल गया कि r का मान हमारा 6 से कम हो सकता है। ठीक, r का मान हमारा कितना हो सकता है? 6 से कम हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। लेकिन यहां पर हमारा मैक्सिमम नंबर दिया है 3। सबसे बड़ा अंक जो पूर्णांक का दिया है वो 3 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा आगे के अंकों तक इसे हल करने की जरूरत ही नहीं। तो हम इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला, यदि r बराबर हम 0 लें और इसे फार्मूले में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखें, तो b का हमारा मान, अगर हम चाहें तो यहां पर b का मान भी लिख सकते हैं 6। तो यहां पर b का मान हमारा है 6, q अपनी जगह पर रहा और r का मान 0। ठीक इसी तरह से यदि r बराबर 1 हो, फिर से फार्मूला ले लें, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। b हमारा 6 है, q अपनी जगह पर रहा, r का मान है हमारा 1। पहला पूर्णांक प्राप्त हुआ और दूसरा पूर्णांक प्राप्त हुआ। फिर से अब हम मान लेते हैं कि यदि r बराबर 2 हो तो फार्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि b की जगह पर 6, q और r की जगह पर हम मान 2 रखते हैं। इसी तरह से हम यदि r बराबर 3 मान लें, जो जैसा कि हमें मानों में मिले हैं, फिर इसे फार्मूले में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में रखना। तो b हमें पता है 6 है, q अपनी जगह पर रहा और r का मान हमने
3 रख दिया। अगर चाहें तो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ना चाहें तो हम आगे करने की हमें आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक दिया गया है वो 6 प्लस 3 दिया गया है, जो कि हम आंसर में ला चुके हैं। तो इसलिए इससे आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं। अगर करना चाहें तो हम 4 का मान भी ले सकते हैं, 5 का भी मान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इस चीज की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए अगर हम इन सारे मानों में देखें तो हम देखेंगे कि जो हमें मान सिद्ध करने के लिए बोले गए थे, 6 प्लस 1 उपस्थित है, 6 प्लस 3 उपस्थित, और दोनों के अगर मानों को हम देखें तो दोनों विषम भी हैं और धनात्मक भी हैं। कैसा पूछा गया था कि धनात्मक और विषम पूर्णांक हो, किस रूप में हो? 6 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 के रूप में हो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 6 प्लस 1 अतः 6 प्लस 1 कामा 6 प्लस 3 विषम धन पूर्णांक है। और यहीं पर हमारा इस प्रश्न का अंतिम पड़ाव खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसी तरह के मैथ के बड़े सरल तरीकों से हल किए गए सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। धन्यवाद।